वहाँ कमीशन में चले जाएं, कभी एसपी साहब को मिलें, कभी डीसी साहब को मिलें, कभी एसी कभी, यानी अफसरों के पीछे हमारा घूमने का मकसद नहीं है। आप मेरी जो ज़ाती जो राय है उसमें आप मेरे सदर हो, वो आपके साथ जो बिलाल मुगल साहब हैं वो जनरल सेक्रेटरी हो, 3-4 और भी मैं आपको आपका पैनल पूरा करके दे सकता। अब हमारी जो साफ़त है हटियाँ वाला की माशाल्लाह, चूँकि बाकी ज़िला की निस्बत एज़ कम्पेयर टू बाकी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ का जो प्रेस क्लब है वो कश्मीर स्टूडियो प्लस आपका माइक उठाकर अपने तौर पे आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, ये मुझे पता है। हमारा तो ना कोई प्रेस क्लब है, ना हमारा कोई इस तरह का नेटवर्क है। अवाम में हमारी मकबूलियत है। आप एक कुव्वत बनकर हटियाँ वाला प्रेस क्लब के हवाले से जो है चीज़ें करें, इंशाअल्लाह ताला आवाम को नज़र आ रहा होता है, पता चला है कि हटियाँ वाला प्रेस क्लब भी कोई प्रेस क्लब है जिसके अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है। और हटियाँ वाला प्रेस क्लब के अंदर माशाल्लाह अब जो इलेक्शन हुए इसके बाद कि हम शराय श्रीनगर पे बैठे हुए, वो बेस कैंप है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तैमूर साहब हमारे साथ ज्वाइंट हुए हैं और हम इनसे बहुत अहम बात करने जा रहे हैं। सियासी सेटअप तो आपने देखा, जो भी हुआ यहाँ पर इलेक्शनों में आपके सामने रिज़ल्ट आ गया है। तो इसके बाद हटियाँ वाला जेलम वैली की जो साफ़त है वो भी सियासत में रंग बदलना शुरू किया उसने, और उनके भी इलेक्शन हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं तैमूर साहब, जो हमारी साफ़त के अंदर जो नया चेंज आया है, एक ग्रुप बंदी हो गई है, तो ये क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है या ये साफ़त को ज़ेब देती है कि वो ग्रुप बंदियाँ करे? क्योंकि ये तो ओपन मेरे ख्याल से जर्नलिज़म की बात होती है, तो ये तो सबके लिए यकसा होना चाहिए। इसमें ग्रुप बंदियाँ, पार्टीज़म, ये सियासी मामलों बीच में पेश करना, तो ये क्या आप समझते हैं ये हमारे लिए बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो आपने साफ़त के हवाले से बात की, साफ़त रियासत का एक चौथा सतून है, ठीक है, और सियासत के अंदर सियासत और साफ़त लाज़िम और मलज़ूम है, दो पहिए हैं, दो पहिए। अब हटियाँ वाला के अंदर माशाल्लाह मेरे तमाम जो साफ़ी भाई हैं, ख्वाह जिस मकतबा फ़िक्र से भी उनका पस पर्दा ताल्लुक़ हो या जिस नज़रियात के साथ हों या जो भी हों, उनका बेसिक मकसद ये होना चाहिए उनकी कलम का, उनका बयान का। अल्लाह ताला ने भी इंसान को चीज़ें बयान करने के दो तरीके दिखाए, एक बोल कर, दूसरा लिख कर, ठीक है। अब हमारी जो साफ़त है हटियाँ वाला की माशाल्लाह, चूँकि बाकी ज़िला की निस्बत एज़ कम्पेयर टू बाकी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ का जो प्रेस क्लब है वो मरकज़ी हैसियत रखता है। क्यों कि हम शराय श्रीनगर पे बैठे हुए, वो बेस कैंप है, और बेस कैंप का ये गेटवे है, यानी यहाँ पे दरवाज़ा, यहीं से आप श्रीनगर जाएंगे। जी हाँ, ठीक है। तो यहाँ की साफ़त की बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनकी जो ज़ाती स्ट्रक्चर है या जो ज़ाती बातें, उनको उस बेस में मैं जाना ही नहीं चाहता। यहाँ पे जो भी अच्छा काम करेगा, साफ़त के मैदान में जो भी अच्छा काम करेगा, जो मेरे इलाके के मसाइल उजागर करेगा, जो मेरे गरीब की आवाज़ बनेगा, जो हटियाँ वाला के मसाइल को उजागर करके उनके हल की निशानदेही करेगा, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उसकी दिली कदर करता हूँ। और हटियाँ वाला प्रेस क्लब के अंदर माशाल्लाह अब जो इलेक्शन हुए इसके बाद इधर भी एक अच्छी जमहूरियत आई है, यहाँ पे भी चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे हुई हैं। पता चला है कि हटियाँ वाला प्रेस क्लब भी कोई प्रेस क्लब है जिसके अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि वो चीज़ें करना चाहते हैं। जो दो सदूर जो नामज़द हुए, ये एक ने किया दूसरे ने किया, उनका ज़ाती मसला। मैं उनसे भी यही कहूँगा कि आप एक कुव्वत बनकर हटियाँ वाला प्रेस क्लब के हवाले से जो है चीज़ें करें, इंशाअल्लाह ताला आवाम को नज़र आ रहा होता है। आवाम, आज की आवाम इतनी बाशऊर है कि वो चीज़ों को एकदम एनालाइज़ कर लेती है, वो समझ जाती है कि इनमें से अच्छा कौन सा जा रहा है, कौन सा दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, सब कुछ। आखिरी बात, हमारा तो ना कोई प्रेस क्लब है, ना हमारा कोई इस तरह का नेटवर्क है। अवाम में हमारी मकबूलियत है और ये हमारी आवाम है। पहली बात है, यहाँ तो कानून को इतना उस तरह से वो नहीं किया जाता क्योंकि ये टेम्परेरी कानून है, लेकिन फिर भी हम कानून को इतना प्रमोट करते हैं और कानून को हम चलते हैं, हम मानते हैं कानून को। तो आपको हमारी साफ़त कैसी लगी, जो हमने इलेक्शन में भी काम किया, जो बातें आपने की आम आदमी के लिए, तो हम आपको कैसे लगे? सर जी, मैं बेसिकली कश्मीर स्टूडियो, मैंने आज तक, सच्ची आपको बात बताऊँ, मैंने आज तक किसी भी माइक के आगे, वैसे जब आर्टिकल 370 और 35A के हवाले से यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही थी या रैलियाँ आ रही थी, उस दौर में मैंने रैंडमली मुख्तलिफ जो अपने टीवी चैनल्स हैं उनको मैं इंटरव्यू देता रहा हूँ। मैं आज पहली बार आपके पास आया हूँ, मुझे आपका ये माइक पकड़ा हुआ, कभी आप एक चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं, दूसरी कर रहे हैं, जो काम करेगा यहाँ पे काम और
उस काम की वो अजमत है। यहाँ पे आप जितना काम करेंगे क्रेडिट भी उतना ही जाएगा। यहाँ पे ये किसी जगह में विरासत में नहीं लिखा हुआ है कि माइक उठाना सिर्फ इस बंदे का हक है। हम आपकी चीज़ों को देखेंगे, हमने आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी में हम इंटरफेयर करते नहीं। ये बंदा कितना पढ़ा, ये क्या कर रहा है, ये क्या जो कर रहा है वो कैसा कर रहा है, ये मेरा मत में नज़र होता है। कश्मीर स्टूडियो प्लस आपका माइक उठाकर अपने तौर पे आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, ये मुझे पता है। मुझे जज्बा है अपने लोगों के बात मुझे पता है कि आपने ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली हुई सहाफत की, ना आपने कोई चिल्लाकशी की हुई है, लेकिन आप कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, चीज़ों को अपने तौर पे अपना असर डाल रहे हैं। तो मैं कश्मीर स्टूडियो को आपको मुबारकबाद पेश करूँ। अगर मुझ तक हो कि अगर जिस तरह यहाँ पे सहाफत के अंदर हटियाँ बाला में 2 सुदूर हैं, तो मैं आप मेरी जो ज़ाती जो राय है उसमें आप मेरे सदर हों, वो आपके साथ जो बिलाल मुगल साहब हैं वो जनरल सेक्रेटरी हो, 3-4 और भी मैं आपको आपका पैनल पूरा करके दे सकता हूँ। इस तरह के जज्बा रखने वाले हैं और कश्मीर स्टूडियो आपकी सरपरस्ती करे इंशाल्लाह। सहाफत के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट हटियाबाला में एक नया जायका लाएंगे, एक नई रवायत लाएंगे। वो कोई अपना काम करे, कोई अपना करे, आप अपना अच्छा काम कर रहे हैं। आपका जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि आप भी अवामी मसाइल, ये मत सोचें ये छोटा मसला है, ये बड़ा मसला है। जी हाँ, मसले को सही समत में लेके जाना, मसले की तह तक जाना और जो उसके असल किरदार हैं उनको वाज़े करना, ये मैं समझता हूँ यही कलाकारी है, यही रिज़्क़ हलाल है सहाफ़त के अंदर। बेशक। तो अल्लाह ताला कश्मीर स्टूडियो को आपको खुश रखे और आप इसी तरह जो चीज़ें कर रहे हैं इसको बेहतर अंदाज में करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी और बहुत नवाजिश। मैं वो अल्फाज बयान नहीं कर सकता हूँ जो आपने हमारी इज़्ज़त दी, हमें आपने इज़्ज़त दी। तो जी नाज़रीन, आपने देखा नौजवान क़यादत हमारे साथ मौजूद थी और इनका भी ये कहना है कि हटियाबाला के अंदर अगर कोई सहाफ़त है तो वो सच्चाई पर मबनी होनी चाहिए और आम आदमी रेहड़ी वाले के पास नीचे जाकर लोगों के ये तासुरात को नोट करना चाहिए। चूँकि कि आप पार चले जाएँ, वहाँ कमीशन में चले जाएँ, कभी SP साहब को मिलें, कभी DC साहब को मिलें, कभी AC, कभी यानी अफसरों के पीछे हमारा घूमने का मकसद नहीं है। उन्हें लाखों रुपए देकर प्रमोट किया गया, एक स्टेज पर बिठाया गया है, उनका काम है चेक बैलेंस करना, आवाम को देखना। तो हमारी सहाफ़त भी अगर जाकर उन्हीं के पीछे आगे यूं लुम लुम करनी फिरे तो ये सहाफ़त तो ना हो, ये तो हो ही ना, अजीब सी मजाक हो गई। तो इसी पर ये जवान क़यादत भी हमारे साथ है और इंशाअल्लाह ताला आपको नए से नया प्रोग्राम, नई से नई बात और छोटी से छोटी बात हम आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह।